तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं प्रमुख हमारे जो खेल होते हैं उनमें खिलाड़ियों की संख्या आपसे पूछी जाती है। किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, और इसे एक ट्रिक के माध्यम से हम याद करने का प्रयास करेंगे और सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। यानी कि इनकी संख्या हमें ट्रिक भी नहीं बनानी पड़ेगी, इनकी संख्या इनके नाम में कहीं ना कहीं छिपी होती है, बशर्ते हमें उसे देखना होता है। इनकी सभी संख्या इनके नाम में ही छिपी हुई है। इसको देखेंगे कैसे, देखो जैसे लिखा है बेसबॉल, लिखा है बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। याद कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर लिखा है बेस, लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है, बेस लिखा है। बेस में इस बा को हम पकड़ें और इसे थोड़ा सा बढ़ा दें, बताइए कैसा दिख रहा है, तो आप कहेंगे 9 जैसा दिख रहा है। फिर से देखो, ये हमारे पास लिखा है बेसबॉल, लिखा है बेसबॉल में आपको पहला वाला वर्ड पकड़ना है, ये बा बना है। इस बा में आपको करना क्या, ऊपर से मात्रा हटा करके इसे थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देना है। बताइए क्या 9 जैसा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी हो गए, 9 हो गए। इसी प्रकार से सारे नाम देखेंगे तो बेसबॉल में कितने हो गए, याद हो गए होगा 9। पोलो की बात करें तो आप कहेंगे पोलो याद करना और भी आसान है। ये लिखा है हमारे पास पोलो, सबको इसमें इरेज कर देंगे, सबको मिटा देंगे। बताइए जब सबको मिटा देंगे तो ये हमारे पास क्या बचा, तो आप कहेंगे हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो बताइए इसमें कितनी संख्या हो जाएगी, इनकी संख्या 4 हो जाएगी। हम खो खो की बात करेंगे, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो देखो ये लिखा है खो, लिखा है ठीक है, खो खो लिखा है। तो इसमें करना क्या है, आपको इसमें ये इरेज कर देना है। इरेज करने के बाद में इसे आपको ऐसे बढ़ा देना है, ऐसे बढ़ा देना है। इसमें कितनी संख्या हो गई, 9। फिर से एक बार देखेंगे, ये हमारे पास लिखा है खो, तो इसमें इसको इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद आप चाहें तो इसे भी इरेज कर दे। जब आप इसे इरेज करेंगे तो बताइए कैसा दिख रहा है, तो आप कहेंगे 9 जैसा ही तो दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, 9 जैसा दिख रहा है। तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो खो खो में कितने खिलाड़ी हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। यानी कि इनकी संख्या इनके नाम में छिपी हुई है, बशर्ते हमें देखना आना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे हॉकी की बात करें, फुटबॉल की बात करें, क्रिकेट की बात करें। इसमें याद रखना है 11 खिलाड़ी होते हैं। हाँ ये तो आपको याद होगा, क्रिकेट में कितने होते हैं, 11 होते हैं। और इसी प्रकार से आपको हॉकी में याद रखना है, फुटबॉल में भी याद रखना है। तीनों नाम एक साथ याद रखना है, हॉकी क्रिकेट फुटबॉल, क्रिकेट हॉकी फुटबॉल, फुटबॉल हॉकी क्रिकेट। ये 3 ऐसे नाम है, याद रखना है। इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। हॉकी फुटबॉल क्रिकेट, इनकी संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 11 होती है, ठीक है। इनको डाइट याद रखना। इसके बाद हम बात करेंगे वॉलीबॉल की बात करें तो इसमें याद रखना 6 होते हैं। कैसे याद करेंगे, तो देखो वॉलीबॉल हमारे पास ये लिखा है, वॉलीबॉल ये लिखा है। आपको करना क्या, शुरुआत का पहले इस बा को इरेज कर देना है, यहाँ से बा को इरेज कर देना। इरेज आपने कर दिया। अब बताइए ये आपको 3 जैसा दिख रहा होगा और ये भी 3 जैसा दिख रहा होगा। 3 3 कितना होता है, तो आप कहेंगे 6 होता है। कितना होता है, 3 3 6। यानी कि यहाँ से आप ला को लेंगे और यहाँ से ला को लेंगे। ला कैसा है, इस प्रकार से बना हुआ है। जब आप इसे क्या करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे तो ऐसा तो बन जाएगा। और 2 लाए तो 3 3 6, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपका इनकी संख्या 6 हो जाएगी, ठीक है। हम बात करेंगे जिम्नास्टिक की बात करेंगे। जिम्नास्टिक में इनकी संख्या 8 है। इसको कैसे याद करेंगे आप, इसको ऐसे याद करेंगे, जिम्नास्टिक लिखा है, जिम्नास्टिक, ठीक है। जिम्नास्टिक में आप ऐसे समझेंगे, ये हमारे पास लिखा है, ठीक है, जिम्नास्टिक 1 2 3 4 5 6 7 8। आप ऐसे याद कर सकते हैं, डाइट इनको काउंट कीजिए, ठीक है, डाइट काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी संख्या हो गई, 8 हो गई। ऐसे काउंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, हम आते हैं रग्बी में। तो मैंने बताया था सबसे ज्यादा खिलाड़ी किसमें होते हैं, रग्बी में होते हैं, तो 15 हो जाएंगे इसमें। इसमें तो डायरेक्ट याद कर लेना, सबसे ज्यादा खिलाड़ी किसमें होते हैं, रग्बी फुटबॉल में कितने, 15 होते हैं। वाटर पोलो की बात करें तो इसमें देखो, पहले अभी तो मैंने आपको बताया था पोलो में कितने होते हैं, 4 बताया था। यानी कि यहाँ से तो 4 निकल आएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर याद रखना वाटर आ जाए तो वाटर में क्या करना है, 3 और जोड़ देना। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। या फिर यहाँ पर ऐसे समझेंगे, केवल जब पोलो की बात हो तो पहला वाला वर्ड लेना होता है, बाकी रेस्ट कर देना होता है। जब हम बात करेंगे वाटर पोलो, तो वाटर पोलो में आप दोनों लेंगे, यहाँ से 4 निकलेगा और ये हमारे पास 3 है, और 3 यानी कि ला बना, ला को हम क्या मानते हैं, 3 मानते हैं। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि पोलो में केवल पा को लेना है, वाटर पोलो में इस पोलो दोनों ले लेना है। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
इनकी संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। कबड्डी की बात करें तो कबड्डी में याद रखना 7 होते हैं, कबड्डी 7D, कबड्डी 7D, 7D कबड्डी, ऐसे आप 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा, कबड्डी 7D। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। नेट बॉल याद करना आसान है, नेट देखो ऐसे लिखा है, नेट ऐसे लिखा है, आपने टा को मिटा दिया, इरेज कर दिया, आपने मात्रा को इरेज कर दिया, और ये क्या 7 जैसा नहीं दिख रहा है, 7 जैसा दिख रहा है ना, इसमें कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 7। देखो ये 7 है कि नहीं है, ये 7 जैसा ही तो दिख रहा है। हम बास्केटबॉल की बात करें, इसमें याद रखना 5 खिलाड़ी होते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, इसमें आप ऐसे याद करेंगे बास्केटबॉल, इसमें हो जाएंगे 5 खिलाड़ी, ठीक है। तो 5 खिलाड़ी कैसे याद करेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बास्केट में कितने, 5 बस। टेनिस की बात करें या टेबल टेनिस की बात करें, इसमें 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, तो आपको पता ही होगा। यहीं पर शतरंज नहीं लिखा, शतरंज की बात करें यहाँ पर लिख लेते हैं शतरंज। शतरंज की बात करें तो शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें भी क्या होते हैं, 1 या 2 होते हैं, यही तो होते हैं, 1 या 2 होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रमुख खेल और इनकी खिलाड़ियों की संख्या जो कि इनके नाम में छिपी हुई थी। अलग से मैं ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसे 2 से 3 बार खुद से ट्राई करेंगे, यानी कि वर्ड को पहचानेंगे। जब आपके सामने ये नाम आएगा तो आपको खुद दिखेगा इसमें कौन सी संख्या बन रही है, ठीक है। तो अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए।